तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि वो व्हाइट फीनिक्स जो होती है हमारे किन्नैन को बताती है कि जहाँ पर उसकी फैमिली को किसने मारा है। वो शैडो लिपर्ड क्लैन के लोग हैं, उन लोगों ने जहाँ पर उसकी फैमिली को मारा है। तो वो दोनों वहीं पर बैठ जाते हैं और हमारा किन्नैन उससे पूछता है बताओ यहाँ सब कुछ हो क्या रहा है। तो वो उसे सब कुछ बताती है कि जहाँ पर ये सब कुछ क्यों हुआ। तो वो कहती है कि वैसे यहाँ पर हमारे पास दो बीस्ट एम्परर हुआ करते थे, एक ईस्ट वाला एम्परर था और एक वेस्ट वाला एम्परर था। तुम्हारे ईस्ट वाले जो एम्परर थे वो बहुत ही अच्छे एम्परर थे और तुम्हारी ज़ांग डोमेन के साथ उनकी एक अलायंस भी थी, यानी कि वो उनको अच्छा मानते थे और उनके साथ अच्छे रिलेशनशिप भी थे। लेकिन वेस्ट वाले हमारे बीस्ट एम्परर को ये बात बिल्कुल ही पसंद नहीं थी। उसने डीमन डोमेन के किंग के साथ हाथ मिला लिया। जब उसने डीमन किंग के साथ हाथ मिला लिया तो उसकी पावर्स बढ़ गई, जिसकी वजह से उसने ईस्ट के एम्परर को मार डाला। ईस्ट के एम्परर के मरने के साथ, क्योंकि मेरी फैमिली और इसके साथ साथ कुछ और फैमिलीज थी जो कि ईस्ट एम्परर के साथ थी, उन सभी लोगों को भी यहाँ पर बर्दाश्त करना पड़ा। मेरी फैमिली पूरी की पूरी इसी वजह से मारी गई। मेरे फादर एंड तक यहाँ पर ईस्ट एम्परर का साथ ही देते रहे, हालांकि वो मर चुके थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने कहा कि वो कभी भी ज़ांग डोमेन के ऊपर अटैक करने में उनका साथ नहीं देंगे। इसी वजह से तो पूरी की पूरी फैमिली खत्म हो चुकी है और मैं यहाँ पर अकेली बची हूँ। तो हमारा किन्नैन उसे कहता है कि परेशान होने की जरूरत नहीं है, मेरी ज़ांग डोमेन के ऊपर उन लोगों ने अटैक किया और उसे डिस्ट्रॉय करने की कोशिश की, तो अब मैं यहाँ पर शैडो लिपर्ड क्लैन को तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ूंगा और तुम्हारे वेस्ट के बीस्ट एम्परर को भी नहीं छोड़ने वाला। तो वो कहती है कि लेकिन मेरी कल्टीवेशन जो है वो बहुत ज्यादा कम है, क्या तुम मुझे सिखा सकते हो कल्टीवेशन कैसे बढ़ाते हैं ताकि मैं भी स्ट्रॉन्ग बन सकूं, फिर मैं तुम्हारा साथ दे पाऊंगी। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि मैं यहाँ पर खुद मेरी कल्टीवेशन लेवल जो है वो कम रह चुकी है सप्रेशन की वजह से, मैं यहाँ पर तुम्हें क्या ही सिखा पाऊंगा। फिर साथ ही उसे कहता है कि मेरे पास कुछ है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। वो अपने पास से बुक निकालता और कहता है कि ये हीवनली बर्निंग रैकेट है, इसको यहाँ पर चेक करो, इसकी मदद से तुम अपनी पावर्स को बढ़ा सकती हो, ये पावर्स को एनहेंस करने के लिए है, तो क्या तुम इसको मास्टर कर पाओगी। तो वो कहती है तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इसको मास्टर कर लूंगी, मुझे लगता है कि मैं ये कर सकती हूँ, फिर मैं तुम्हारे साथ मिलकर यहाँ पर फाइट करूंगी। तो किन्नैन कहता है हाँ क्यों नहीं, और इसके बाद वो लोग वहीं पर रात को सो जाते हैं। सुबह के वक्त जब हमारा किन्नैन उठता है तो व्हाइट फीनिक्स उसके साथ नहीं होती, बल्कि वो बाहर एक पत्थर के ऊपर बैठकर कल्टीवेट कर रही होती है। किन्नैन कहता है ये सुबह सुबह यहाँ पर कल्टीवेट कर रही है, फिर साथ ही हमारे किन्नैन को उसकी बॉडी के अंदर से वहां पर एक व्हाइट फीनिक्स दिखाई देता है जो उसकी बॉडी से निकलता है। तो किन्नैन कहता है कि जो तो एक व्हाइट फीनिक्स है, इसका मतलब यह है कि इसने यहाँ पर ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लिया, क्या ये भी एक गार्ड है। तो इसी के साथ ही हीवन बर्निंग गार्डेस होती है, वो बाहर निकल आती है और किन्नैन से कहती है कि हाँ ये एक गार्ड ही है, ये व्हाइट फीनिक्स गार्ड है, लेकिन ये एक लो लेवल का गार्ड है। हम जो कि अपर लेवल के गार्ड्स हैं, यहाँ पर पावर लेवल्स अलग अलग होते हैं, यानी अपर लेवल के गार्ड्स के पावर लेवल जो होते हैं वो लोअर लेवल के गार्ड से बहुत ज्यादा होते हैं और लोअर लेवल के गार्ड्स के पावर लेवल्स कम होते हैं। लेकिन इसके बावजूद क्योंकि इसने यहाँ पर एक गार्डस की पावर्स को एक्टिवेट किया है तो उसकी पावर्स काफी ज्यादा बढ़ जाएंगी। अब देखते जाओ जो यहाँ पर फर्स्ट ट्रैबुलेशंस को भी पार करने वाली है। इसी के साथ ही आसमान के ऊपर से ठंडक गिरना स्टार्ट होती है। किन्नैन कहता है लो हीवनली ट्रैबुलेशंस यहाँ पर आ रही हैं, अगर इसने यहाँ पर ट्रैबुलेशंस को फेस कर लिया, इनको ब्लॉक कर लिया, फिर ये लड़की भी यहाँ पर फर्स्ट ट्रैबुलेशंस की मुनाच लेवल की एक एम्परर बन जाएगी। तो जैसी वो ट्रैबुलेशंस उसके ऊपर गिरती हैं तो वो ट्रैबुलेशंस को ब्लॉक नहीं कर पा रही होती है, क्योंकि वो काफी ज्यादा गुस्से में होती है, उसे अपनी फैमिली का बदला लेना था और उसकी बॉडी के अंदर कुछ ऐसा होता है जिसकी वजह से उसे गुस्सा बहुत ज्यादा आ रहा होता है। वो अपनी रेज की वजह से उसको ब्लॉक नहीं कर पा रही होती। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि ये तो अपनी बॉडी के अंदर जो हेट्रेड है उसकी वजह से इसको ब्लॉक नहीं कर पाएगी और ये थंडर लाइटनिंग जो है इसके ऊपर गिरेगी, जिसकी वजह से ये इसको पास करने की बजाय यहीं पर मारी जाएगी। लेकिन अगर ये अपनी बॉडी के अंदर से इस गुस्से को निकाल दे, इस नफरत को निकाल दे और साथ ही अपने दिल को शांत कर ले तो ये कर पाएगी। किन्नैन आगे बढ़ता है, बड़ी तेजी के साथ उसके करीब जाता है, उसके माथे के ऊपर उंगली रखकर अपने सोल कार्मिंग पोल को यूज करते हुए उसके माइंड को वहां पर शांत करता है और उसकी मदद करता है। और थोड़ी देर के बाद वहां पर उसके इर्द गिर्द एक शील्ड बन जाती है, जिसकी वजह से वो ठंडा क्लैमिटी को फेस कर लेती है और ब्रेक थ्रू कर लेती है। तो वो किन्नैन से कहती है किन्नैन जो तुमने कर दिया, तुमने मेरी मदद की जिसकी वजह से मैंने यहाँ पर ब्रेक थ्रू कर लिया है। तुम्हारा किन्नैन से कहता है कि तुमने यहाँ पर अपने गुस्से और अपनी नफरत को काबू कर लिया, जिसकी वजह से तुम यहाँ पर सक्सेसफुली ब्रेक थ्रू कर पाई हो। तो वो बहुत ज्यादा खुश होती है, किन्नैन को थैंक यू बोल रही होती है। हमारा किन्नैन उसे कहता है कि मैंने यहाँ पर ज्यादा कुछ नहीं किया, बल्कि तुम खोई बहुत ज्यादा टैलेंटेड, तुमने अपनी बॉडी के अंदर एक डिवाइन फीनिक्स की पावर को एक्टिवेट कर लिया है जो कि ब्लड लाइन की पावर थी और उसकी वजह से तुम्हारी पावर लेवल्स काफी ज्यादा बढ़ गई हैं। तुम्हारा किन्नैन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि हमें जल्दी से जल्दी यहाँ पर शैडो लिपर्ड क्लैन के लिए निकलना पड़ेगा। उसे कहती है हाँ क्यों नहीं, ठीक है हम लोग जल्दी से निकलते हैं। शैडो लिपर्ड क्लैन का जो इस वक्त बेस है वो याओ माउंटेन सिटी के अंदर है, तो हमें वहीं पर जाना होगा, लेकिन उससे पहले हमें यहाँ पर एक दूसरे सिटी से होकर गुजरना पड़ेगा जहाँ पर भी काफी सारे पावरफुल लोग रहते हैं। अगर वो लोग हमारे साथ हुए तो फिर आसान हो जाएगा, लेकिन अगर वो हमारे खिलाफ हुए तो उन सभी को हरा कर आगे बढ़ना पड़ेगा। किन्नैन उसे कहता है तो फिर ठीक है चलो निकलते हैं। सबसे पहले जाकर शैडो लिपर्ड क्लैन को डिस्ट्रॉय करेंगे और साथ उसके बाद हम लोग बीस्ट एम्परर को जाकर ढूंढेंगे और उसको मार डालेंगे, जिससे तुम्हारी पूरी की पूरी बीस्ट डोमेन जो है ये भी शांत हो जाएगी। व्हाइट फीनिक्स उसे कहती है लेकिन शैडो लिपर्ड क्लैन में पहुंचने के बाद मैं तुम्हें पहले बता दूं कि वहां पर बहुत सारे हिडन मास्टर्स हैं। कुछ ऐसे मास्टर्स हैं जिनकी कल्टीवेशन लेवल जो है वो ट्रैबुलेशंस के 4th और 5th लेवल पर भी हैं। और क्या तुमने कभी सोचा है कि 4th और 5th लेवल की ट्रैबुलेशंस के साथ वो लोग कितने ज्यादा पावरफुल हो सकते हैं। हमारा किन्नैन उसे कहता है कि तुम
यहाँ पर ट्रेबुलेशंस की पावर को लेकर बिल्कुल ही परेशान ना हो। मैं यहाँ पर ट्रेबुलेशंस के 4th लेवल तक तो बड़ी आसानी से बंदों को हरा सकता हूँ, क्योंकि मेरी बॉडी के अंदर पावर का एक बहुत बड़ा खजाना है, जिसको मैं अनलॉक करूँ तो मेरी पावर्स एकदम से रिलीज होती है, जिसकी वजह से मैं बड़ी आसानी से पावरफुल ओपोनेंट्स को भी हरा सकता हूँ। तो वो से कहते हैं चलो फिर ठीक है चलते हैं, और दोनों वहां पर से निकल पड़ते हैं। तो नेक्स्ट में शैडो लिपर्ड क्लैन का दिखाया जाता है जो याओ माउंटेन में होता है। तो वहां पर उन लोगों ने इसी किसी बीस क्लैन के 2 मेंबर्स को बांध रखा होता है पोल्स के साथ। वहां पर उनके अपने जो डिसाइपल्स होते हैं उनको वो ट्रेनिंग दे रहे होते हैं, और यहाँ पर टू हुन का ब्रदर होता है, टू हुन का बड़ा भाई होता है, जो कि वहां पर अपने डिसाइपल्स को ट्रेनिंग दे रहा होता है। वो उनसे कहता है कि तुम सभी लोग डर किस बात से रहे हो, वो सभी लोग रस्सियों में बंधे हुए हैं, क्या तुमने पहले कभी जिंदा इंसान के ऊपर अटैक नहीं किया? मैं तुम्हें दिखाता हूं कि कैसे करते हैं। और इसी के साथ ही वो आगे बढ़ते हैं और अपने बड़े से बाले को घुमाकर उन दोनों डिसाइपल्स के ऊपर अटैक करते हैं, उन दोनों बंदियों के ऊपर अटैक करते हैं और उनको बुरी तरह जख्मी कर देते हैं। तो वो उनसे कहते हैं क्या तुमने देखा, यहाँ पर इनके ऊपर तरस नहीं खाना, कभी भी किसी के ऊपर तरस मत खाना, आप जल्दी से आगे बढ़ो और इनके ऊपर प्रैक्टिस करो, तब तक प्रैक्टिस करो जब तक ये मर नहीं जाते। और उनके डिसाइपल्स फिर आगे बढ़कर प्रैक्टिस करने लग जाते हैं। जब किसी के साथ एक लड़का भागता वहां पर आता है और उसे कहता है मास्टर मेरे पास एक बहुत ही बुरी खबर है, हमारे स्पाइस ने अभी यहाँ पर एक मैसेज भिजवाया कि ज़ांग डोमेन का मास्टर हमारी तरफ आगे बढ़ रहा है और व्हाइट फीनिक्स भी उसके साथ ही है, अपने क्लैन की आखिरी बची हुई मेंबर वो दोनों सीधे हमारी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। तो ये बात सुनने के बाद गुस्से के साथ कहता है कि यहाँ पर चल क्या रहा है, उसकी हिम्मत कैसे हुई हमारी तरफ आगे बढ़ने की। फिर साथ ही वो कहता है कि मुझे यहाँ पर याद आया हु फैंग जो है वो इस वक्त साउथ एरिया की तरफ है, वहीं पर रास्ते में है, यानी कि किंग हु क्लैन को वो निमटने के लिए उसे वहां पर भेजा गया था। लगता है कि उसने अभी तक अपना काम पूरा कर दिया होगा, जल्दी से जाओ जाकर उसे एक मैसेज भिजवा दो, उसे बोलो कि उसे यहाँ पर किन्नैन और साथ में व्हाइट फीनिक्स दोनों को खत्म करना होगा। तो वो नौकर उसे कहता है ठीक है सर मैं अभी जाता हूँ। तो नेक्स्ट सीन में किंगू सिटी का दिखाया जाता है। किंगू सिटी जो कि यहाँ पर कभी व्हाइट फीनिक्स क्लैन का दोस्त हुआ करता था, लेकिन अब ये पूरी तरह से बर्बाद हो चुका है, क्योंकि यहाँ पर हु वैंग नाम का एक लड़का है जो कभी इसी क्लैन का एक मेंबर था, लेकिन अब बीस शैडो क्लैन के साथ मिल चुका है। तो वहां पर उन सभी लोगों को बुरी तरह से मार रहा होता है, तकरीबन उसने सभी लोगों को मार ही दिया था। और अभी यहाँ पर पैट्रियार्च को गले से पकड़ रखा होता है। पैट्रियार्च उसे कहता है कि तुम यहाँ पर हमारे साथ कैसे कर सकते हो, हमने तुम्हें पाल पोस का इतना बड़ा किया और अब यहाँ पर तुम हम सभी को ही मार रहे हो। वैंग उसे कहता है कि अपनी बकवास बंद करो, तुम सभी लोगों ने मुझे पाल पोस का बड़ा नहीं किया, बल्कि मैं खुद बड़ा हुआ हूँ, और तुम सभी लोगों ने तो यहाँ पर सारी जिंदगी मुझे सिर्फ और सिर्फ दुत्कारा है, लेकिन अब मुझे लगता है कि मुझे मेरी असली जगह मिलने वाली है, मुझे मेरी सही पोजीशन मिलने वाली है। और साथ ही उसका गला गोंदकर उसको मार देता है और कहता है कि आज के बाद से तुम्हारा किंगू क्लैन खत्म हुआ, तुम सभी लोग यहाँ पर खत्म हुए। इसके साथ ही शैडो लिपर्ड क्लैन का मैसेज वहां पर उसके पास पहुंच जाता है और उसे कहा जाता है कि तुम्हारे लिए यहाँ पर एक मैसेज है, तुम्हें एक लड़की व्हाइट फीनिक्स और साथ में एक लड़का जो ज़ांग डोमेन का लीडर है उसे मारना होगा। तो वो कहता है कि इसका मतलब यह है कि फाइनली मैं उस लड़की से मिलने वाला हूं जिसे मैं पहले 10 बार प्रपोज कर चुका हूं, लेकिन हर बार उसने मुझे रिजेक्ट किया है। तो आज फाइनली अगर वो मेरा प्रपोजल मानेगी तो ठीक, वरना मैं उसे मार डालूंगा। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 213 का एंड करेंगे। नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि ये हु वैंग क्या वाकई में इतना स्ट्रॉन्ग है कि ये हमारे किन्नैन को राइवल कर सके। एपिसोड की एक्सप्लेनेशन अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।